दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गजराज की आंखें जिस दृश्य को देख रही थी उसे देखकर गजराज के तीरपन कांप गई। पूरी तरह से चीखने के चक्कर में वो ये नहीं देख सका कि सब कुछ कैसे हो गया। इस वक्त इतना जरूर देख रहा था कि सीमा के दोनों हाथों में इसी वक्त ढलान पर खड़े एक कमजोर से पेड़ की जड़ है। वो वहीं पर रुक गई। पत्थर की तरह लिद्दर तक नहीं पहुंच सकी से सीमा। पतली सी जड़ वाला वो कमजोर पेड़ सीमा का वजन संभाले जोर जोर से हिल रहा था और उसको पकड़े सीमा बुरी तरह से रोती हुई चीख रही थी, राज, राज मुझे बचाओ राज, ये पेड़ टूटने वाला है राज। पसीने में डूबा गजराज हक्का बक्का वहां पर कांपता खड़ा रहा। उसका दिमाग ठस हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो उसका बस चलता तो कमबख्त पेड़ को उखाड़कर फेंक देता, मगर पेड़ गजराज की पहुंच से बाहर था। सीमा ने उसी अवस्था में चीख कर वही सब पुनः कहा। इस बार गजराज की इच्छा चीख कर यह कह देने की हुई कि उस पेड़ को छोड़ दे हरामजादी। तेरी हत्या के लिए यह सब ड्रामा मैंने ही रचा था। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। क्यों मेरी गर्दन के पकड़कर मौत के ऊपर लटक रही है? छोड़ दे इस पेड़ को। परंतु वह ऐसा कुछ कह नहीं पाया था। जब तीसरी बार चीखकर सीमा ने अपने शब्द दोहराए तो जोर से बोला, तुम उस पेड़ को मजबूती के साथ पकड़े रहो। सीमा, सीमा मैं कुछ करता हूं। कहकर वो तेजी से घूमा। सीमा को बचाने के लिए किसी चीज की तलाश में नहीं, बल्कि किसी ऐसे वस्तु की तलाश में जिसे उस कमजोर पेड़ को यहीं से उखाड़ फेंके, और बौखलाई हुई उसकी नजर एक भारी पत्थर पर जाकर टिक गई। बिजली किसी गति से उसके जेहन में विचार कौंधा कि अगर मैं इस पत्थर को पेड़ के शीर्ष में लुढ़का दूं तो काम हो जाएगा। सीमा की चीख और घोड़े के टापे निरंतर वहीं पर गूंज रही थी। उत्साहित से गजराज ने अपने हाथ में दबा रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और वह भी पत्थर की तरफ लपकने की चेष्टा ही कर रहा था कि टापों की आवाज पहाड़ी के ऊपरी किनारे पर पहुंच गई थी। गजराज ने बौखलाकर उधर देखा। अधेड़ आयु का एक घुड़सवार आंधी तूफान की तरह इधर ही दौड़ा चला आ रहा था। गुस्से के कारण गजराज तिलमिला उठा। ये हरामजादा कहां से आ गया? अवाक खड़ा गजराज अभी अभी अपने होश संभाल भी नहीं पाया था कि घुड़सवार आनन फानन में उसके नजदीक पहुंच गया। घोड़ा रोकते हुए उसने तीखे स्वर में पूछा, क्या हुआ? ये औरत की चीखें कैसी है? गजराज की इच्छा हुई कि पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दे। घुड़सवार ने प्रश्न जरूर किया था, परंतु उत्तर के लिए गजराज के ही बोलने की कोई प्रतीक्षा नहीं की, और उसने बल्कि बिजली सी घोड़ तेजी से गति से घोड़े से उतर गया। दौड़कर वो वहां पहुंचा जहां कुछ देर पहले गजराज खड़ा था। ढलान पर मौजूद दृश्य को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे वो तो मौत के मुंह पर लटक रही है। गजराज का दिल चाहा कि उसे आगे बढ़कर इस अधेड़ उम्र को भी ढलान पर धक्का दे दे, परंतु ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता था कि छोटी सी भूल फांसी के फंदे पर लाकर सीधा उसके गले में डाल देगी। बड़ी तेजी के साथ यह बात उसके जहन में कौंधी कि हालात बदल चुके थे। उसने दोबारा से अभिनय करना शुरू कर दिया, वरना वो फंस जाएगा। और समय की इस नाजुकता को भांपते हुए वह चीख पड़ा, वो मेरी पत्नी है, प्लीज किसी तरह उसे बचा लीजिए। पर मैं अधेड़ विद्युत चालित किसी पुतले की तरह घूमा। उसकी नीली आंखों से आंखों में मिलते ही गजराज सन पड़ा रह गया। उस ब्लेड की धार से भी कई गुना ज्यादा पैनी थी वो आंखें। गजराज को लगा कि अधेड़ उसकी छाती को चाक करके दिल में छुपे चोर को देख रहा है। गजराज को अपना जीवन दीपन बुझता नजर आया। संभलकर वो फिर सीमा को बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा, जबकि उसके गिड़गिड़ाने से पहले ही अधेड़ अपने घोड़े की तरफ झपटा। जीन से नीचे की उसने एक लंबी रस्सी की गुच्छी निकाली। गजराज का दिलो दिमाग हाहाकार कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब दुनिया की कोई भी ताकत सीमा को मरने नहीं देगी। युवक से भी कहीं ज्यादा फुर्तले इस अधेड़ को रोकने की कोई युक्ति भी नजर नहीं आ रही थी। निकलसन, बल्लो, टीटू, बगेश लिद्दर के पार वाले किनारे पर पड़े एक विशाल पत्थर की बैक में छुपे ये सारा खेल देख रहे थे, जो उनके सामने वाले किनारे के नीचे ढलान पर चल रहा था। दांत पीसते हुए टीटू ने कहा, ये उल्लू का पट्टा कौन है जो यहां तक कैसे पहुंच गया? मुझे तो लगता है कि सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा है। बागेश बोला, कुछ करो निक्कू, देखो वो रस्सी की गुच्छी खोल रहा है। कुछ ही देर में लस्सी लटका देगा और फिर सीमा इस रस्सी को पकड़ लेगी।
जबकि निकलसन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल फक पड़ा था, जैसे सामने वाले किनारे पर मौजूद वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे उसके साथी नहीं देख पा रहे थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे, टीटू की आवाज आई। अब तो रस्सी सुलझाने में राज भी उसकी मदद कर रहा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? बागेश बड़बड़ाया। सारा प्लान चौपट हो गया है लगता है। बल्लो के चेहरे की उत्तेजना गुस्से के भाव थे। अपने बाएं हाथ के गुस्से की शक्ल देकर वो जोर जोर से पत्थर पर मारता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं सारे खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? बौखलाकर एकदम से निकलसन ने उसकी तरफ देखा। तेरी जेब में रिवॉल्वर है निक्कू, निकाल और शूट कर दे उस हरामजादे को। फिर देखूंगा कि कैसे उस पेड़ को पकड़े रहती है। और वो एक गोली उस बुड्ढे के भेजे में भी उतार दे। लुढ़कता हुआ वो नदी में जा गिरेगा। पता नहीं घोड़े पर सवार यहां क्या कर रहा है कुत्ता। नहीं। निकलसन इस तरह चीख पड़ा जैसे बल्लो ने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। बल्लो गुर्राया। क्यों नहीं? तुम उस आदमी को नहीं जानते हो? क्या मतलब? कौन है वो? पंडित जी, झुंझलाए हुए बल्लो ने पूछा। कौन पंडित जी? केशव पंडित, LIC का सबसे ज्यादा धुरंधर जासूस है वो। लोमड़ी के कई गुना ज्यादा चालाक, चीते से कहीं ज्यादा फुर्तीला और आदमखोर, शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तुम्हारा खराब है। निकलसन एकदम से गुर्रा उठा। उसे जानते नहीं हो, इसलिए बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। अगर उसे इस इल्म हो गया कि यहाँ सीमा का कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी तो हमारा धज्जियां उड़ाकर बिखेर कर रख देगा। जिस कानून की पकड़ से अभी तक तुम बहुत दूर हो, वही कानून हमें अपने शिकंजे में इस कदम कस लेगा कि बकवास मत करो। मैं नहीं जानता कि वो क्या अफलातून चीज है या जिसे तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा दिए, मगर इतना जानता हूं कि रिवॉल्वर से निकली गोली से कोई बड़ा अफलातून नहीं होता। कमबख्त के भेजे एक गोली चलेगी और लगेगी, हमेशा के लिए अपने सारी खूबियों के साथ मुंह फाड़े पड़ा रह जाएगा। फिर कोई ऐसी बात उसे पता लग जाए तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? बल्लो ने कहा। भगवान के लिए होश में आओ बल्लो, उसका मरना इतना आसान नहीं है। निकलसन ने जोर से कहा। रिवॉल्वर की गोली से भी किसी आदमी का मरना इतना आसान है? यकीनन नहीं। तो जेब से रिवॉल्वर निकाल कर मुझे दो, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। बल्लो ने कहा। इस तरह कोई समस्या का हल नहीं होगा। उल्टे इस झमेले में हम इतनी बुरी फंस जाएंगे कि जिंदगी भी वैन की तरह नहीं पहुंच पाएंगे। निकलसन ने कहा। और इस वक्त वहां पर तुम्हारे ख्याल से हमारी कोई समस्या हल हो रही है? उत्तेजित बदलों ने सामने वाले किनारे की तरफ संकेत करते कहा। देखो, सीमा की तरफ रस्सी उछाल चुका है। वो हरामजादी रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और देखो उस कमीने राज को। बूढ़े के काम में वो उसकी मदद कर रहा है। एक गोली इस हरामजादे को भी मारनी पड़ेगी, बल्लो ने कहा। निकलसन ने उसकी तरफ देखा। सचमुच वो जो बता रहा था वही सब कुछ उसके सामने चल रहा था जो बल्लो ने कहा था। निकलसन की बुद्धि सठिया कर रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसकी, जबकि बल्लो दोबारा से अपनी उत्तेजित अवस्था में गुर्राया। क्या सोच रहे हो निक्कू? ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। किसी बेवकूफ की तरह निकलसन ने बल्लो की तरफ देखा। बड़े ही अजीब से टूटे स्वर में बोला, यह वक्त कुछ करने का भी नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि वैसा सब कुछ होने से मेरे ख्याल में इस वक्त असंभव है जैसा तुम करना चाहते हो। अगर वो हो भी गया तो भविष्य में हमें कोई लाभ नहीं होगा। वेन तक पहुंचने से पहले ही हम जेल की चारदीवारी में चक्की पीस रहे होंगे। और जो हो रहा है वो, उसके होने से क्या हम वेन तक पहुंच जाएंगे? देखो, उस हरामजादी ने पेड़ छोड़कर रस्सी पकड़ ली। वो दोनों रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं। वो बच जाएगी रिक्कू। उसके बचने से अब कुछ ही पल है। और अगर सुहागन की हत्या न हुई तो ब्रिजेश की आत्मा हमें कुछ नहीं बताएगी। हमें कभी कुछ मालूम नहीं हो सकेगा कि वेन कहां पर है। सुहागन की हत्या हम फिर कभी भी कर सकते हैं, मगर वो हत्या करने में कम से कम ये वक्त बिल्कुल नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये अब भी वक्त है। हमारे पास चंद ही क्षण बाकी है। सीमा को वो काफी ऊपर तक खींच चुके हैं। अगर हम इन चंद क्षणों में चूक गए तो जीवन में फिर कभी सुहागिन की हत्या का मौका नहीं मिलेगा। पासे अभी भी पलट सकते हैं। बस एक गोली रस्सी पर और दूसरी उस बूढ़े के भेजे में। दोनों की लाशें लिद्दर में जा गिरेंगी। बल्लो ने कहा। वो अपना आपा खोते ही जा रहा था। उससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमारी योजना थी कि सुहागिन की हत्या कर दें, सुहागिन की मौत कर दें। वह हत्या नजर भी न आए और दुर्घटना महसूस हो जाए। निकलसन ने कहा।
भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी योजना। पागल मत बनो बल्लो, इस तरह उन्हें खत्म कर देने से सारी दुनिया जान जाएगी कि उनकी हत्याएं हो गई है, फिर इन हत्याओं के जुर्म में भी हम बसते फिरेंगे। तुम इस तरह नहीं मानोगे, काश मैं इतनी दूर तक चाकू फेंक सकता। कहने के साथ ही बल्लो ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालने के लिए उस पर जंप लगा दिया। निकलसन का एक मजबूत और उसके जबड़े पर पड़ा। अब दबी दबी सी चीख के साथ बल्लो पीछे उलट गया। निकलसन गुर्राया, भागेश, टीटू पकड़ो इसे। यह हमेशा की तरह अपने ठस दिमाग से न सोचकर उत्तेजना के साथ बेवकूफी करने जा रहा है। क्या बल्लो रिवॉल्वर से गोली निकाल देगा या फिर बागेश और टीटू उसे करने से पहले ही रोक लेंगे? क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।